इसके साथ साथ हम कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं रोमा और आप देख रहे हैं न्यूज नशा। दोस्तों, आज के प्रोग्राम में हम भविष्य के पन्नों को खोलने की पूरी कोशिश करेंगे। साल 2025 के दहलीज पर खड़े होकर आज हम चर्चा करेंगे उन मुद्दों की जो भारत की राजनीति, समाज और भविष्य को नए मोड़ पर ले जा सकते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं वैदिक तंत्र गुरु, जो सनातन धर्म के प्रचार से पहचाने जाते हैं, धर्मगुरु आचार्य शैलेश तिवारी जी। हमें बताएंगे कि आने वाला साल 2025 भारत और दुनिया के लिए कैसा रहने वाला है। अब सवाल ये भी है कि 2025 में भारत की राजनीति किस दिशा में जाएगी। क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपनी कुर्सी बचा पाएंगे? क्या राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में से कोई कांग्रेस का असली चेहरा बन पाएगा? क्या अखिलेश यादव की एम वाई रणनीति उत्तर प्रदेश में भाजपा के बुलडोजर को मात दे पाएगी? क्या ममता बनर्जी अपनी राजनीति को एक बार फिर मजबूती से खड़ा कर पाएगी, या हिंदू वोट बैंक का बीजेपी में शिफ्ट होना उनके लिए खतरे की घंटी साबित होगा? और वहीं बीजेपी के अंदर प्रधानमंत्री पद के संभावित दावेदार कौन हो सकते हैं? क्या अमित शाह अमेरिका और कनाडा राजनीति के जाल में फंस गए हैं, या फिर संघ के पसंदीदा नितिन गडकरी बनेंगे अगला चेहरा? क्या चंद्रबाबू नायडू केंद्र और राज्य के बीच संतुलन बना पाएंगे, या फिर अल्पसंख्यक तुष्टीकरण की राजनीति उनके लिए मुश्किलें खड़ी करेंगी? दिल्ली की राजनीति में क्या एक बार फिर अरविंद केजरीवाल का जादू चलेगा, या भ्रष्टाचार के आरोपों का बोझ उनकी राह मुश्किल कर देगा? इन तमाम प्रश्नों के जवाब देने के लिए हमारे साथ इस समय मौजूद हैं आचार्य शैलेश तिवारी जी। नमस्कार, स्वागत है आपका। धन्यवाद बहन रोमा जी। माँ भगवती त्रिपुर सुंदरी राज राजेश्वरी, साल 2025 हम सबके लिए, पूरे भारतवासियों के लिए और पूरे विश्व के लिए अच्छा रहे, ऐसी कामना के साथ मैं अपनी बात का शुरुआत करता हूँ। न्यूज दशा भी 2025 में अच्छी सफलता को प्राप्त करे, ऐसी माँ भगवती से भी कामना करता हूँ। साल 2025 जिसका कुल योग 2025 का योग जो है वह 9 है, जिसका स्वामी ग्रह मंगल है। यहाँ 2 अंक 2 बार आया है और 5 अंक 1 बार आया है। 2 और 2 4 होता है। 4 का स्वामी राहु होते हैं और 5 का स्वामी बुध होते हैं। राहु और बुध का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा नहीं माना गया है। ठीक उसी प्रकार 2 अंक के स्वामी चंद्रमा हैं और चंद्रमा और बुध भी आपस में बहुत अच्छे मित्र नहीं कहे जा सकते। इसलिए हम कह सकते हैं साल 2025 जो है वह पूरी दुनिया के लिए, सिर्फ ना कि भारत के लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक ऐसा वर्ष साबित होने जा रहा है जिसमें आप साल की शुरुआत से ही, अगर हम कह सकते हैं, पूरे विश्व के लिए यह एक बड़ा प्रलंकारी वर्ष दिखता है। जैसा कि आपने देखा 2024 साल की शुरुआत से ही युद्ध की स्थिति पूरे विश्व में बनी रही। खास तौर से हम देखें अरब और खाड़ी देशों में, और इसके साथ साथ आप देख रही हैं रसिया यूक्रेन का भी युद्ध जो है लगातार चल ही रहा है। ठीक उसी प्रकार साल 2025 जिसका योग 2025 का योग जो है वह 9 आता है, जिसके स्वामी ग्रह मंगल हैं और मंगल पृथ्वी पुत्र हैं। मंगल जो है बहुत ही प्रभाव डालते हैं किस पर? सैनिक पर। यानी पूरी दुनिया के सैनिक बल के लिए हम कह सकते हैं कहीं पर बहुत अच्छा होगा और कहीं पर उत्पात की स्थिति रहेगी। पूरे विश्व की बात कर रहा हूं। अगर हम बात करें, शुरुआत करें भारतवर्ष का, जिसका स्वामी ग्रह जो इंडिया या भारत, हम अगर भारत से देखते हैं 2 और 5 7, 1 8 और 2 10, 1 11 और 4 15, जिसका स्वामी ग्रह शुक्र हैं। शुक्र और मंगल, शुक्र और मंगल, और कह सकते हैं बृहस्पति और मंगल, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, दोनों गुरु हैं। शुक्र जो है वह राक्षसों के गुरु है और मंगल जो है वह
ग्रहों के सेनापति हैं। हम कह सकते हैं कि साल 2025 जो होगा वह पूरी दुनिया के लिए उठा पटक का समय रहेगा। निश्चित तौर पर जो युद्ध की स्थिति होगी, आप समझ लीजिए कि पूरे विश्व में जैसे सीरिया में हुआ है, आने वाले समय में 2025 में 2, 4, 5 देशों में ऐसी स्थिति बनेगी। अरब के खाड़ी देशों में हम कह सकते ईरान आज दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जो इजराइल के साथ युद्ध की स्थिति में है और अमेरिका से भी उसकी तनातनी है। ईरान में भी सत्ता शासन में परिवर्तन, वहां के जो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री हैं वह भागने पर मजबूर होंगे। पूरे विश्व में अभी मैं शुरुआत जो 2025 की शुरुआत जो कर रहा हूं, पहले हम विश्व, फिर भारत, फिर हम दिल्ली पर आएंगे। तो विश्व में अमेरिका की शक्ति की वृद्धि होगी, इसमें कोई संदेह नहीं है। अमेरिका की शक्ति में वृद्धि होगी और 2025 में सोना 1,10,00,000 ग्राम यानी 1 करोड़, 1 केजी का 1 करोड़ को क्रॉस करेगा। 2025 की दीपावली कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। अगर 2025 की दीपावली में कोई गोल्ड खरीदने जाए तो 10 ग्राम गोल्ड का कीमत 1.25 रुपया हो, यह कोई बड़ा आश्चर्य की बात नहीं है। यह फाइनेंशियल बात मैं कह रहा हूं। रियल एस्टेट जमीन से जुड़ा हुआ है, इसलिए रियल एस्टेट डाउन होगा जनवरी से मार्च तक, और मार्च के से लेकर के अगस्त तक जो है वह बढ़ोतरी होगी, और जमीन का भी मार्च के बाद बढ़ोतरी होगी। बात आते हैं सोना पर। बृहस्पति सोना तो 1.25 लाख पहुंच ही जाएगा, लेकिन यह डॉलर को भी कमजोर करेगा। यूरोपियन कंट्री सोना को अपनाएंगे और सोना गोल्ड से एक्सचेंजेस लेन-देन की शुरुआत ज्यादा बढ़ेगी, जिससे डॉलर कमजोर होगा। लेकिन अगर हम ठीक बात करें, इसी प्रकार से क्रिप्टो करेंसी का, आज क्रिप्टो करेंसी का जमाना है, तो क्रिप्टो करेंसी आप जानकर चलिए कि यह बीटीसी है, बिटकॉइन जो है वह $2 लाख क्रॉस करेगा। $2 लाख बीटीसी क्रॉस करेगा। निश्चित तौर पर हम कह सकते हैं कि $2 लाख से क्रॉस करेगा बीटीसी। और खासकर अगर हम क्रिप्टो में बात कर लें, चूंकि डोनाल्ड ट्रंप और एलन मस्क पूरी दुनिया में क्रिप्टो करेंसी के लिए जाने जाते हैं। विश्व में 2025 में एलन मस्क का ताज बहुत ऊंचा हो जाएगा, 500 बिलियन को क्रॉस करेंगे। उनकी संपत्ति जो है वह निश्चित तौर पर 500 बिलियन से ऊपर हो जाएगा। एलन मस्क डॉज कॉइन को $2 क्रॉस कराएंगे। पूरी दुनिया में रिपल जो बहुत बड़ा नाम है, XRP जिसको बोलते हैं, वह $50 से $100 तक जाएगा। बिटकॉइन $2 लाख क्रॉस करेगा। इस प्रकार क्रिप्टो करेंसी का जमाना बढ़ेगा पूरी दुनिया में। भारत में भी एक्सेप्टेंस बढ़ जाएगा। क्रिप्टो करेंसी भारत भी अपनाएगा, चाइना भी अपनाएगा, अमेरिका भी अपनाएगा। एक नया करेंसी जो क्रिप्टो करेंसी है, इस पर पूरी दुनिया का निर्भरता बढ़ेगा। यानी मुद्रा लेन देन जो है वह रुपए, डॉलर, जो सामने साक्षात लिक्विड करेंसी है उसका पोजीशंस कमजोर होगा और आभासी क्रिप्टो करेंसी का जमाना बढ़ेगा। नए आविष्कार होंगे। साइंस कैंसर की बीमारी का टीका लेकर के आ जाएगा और एक बड़ी बीमारी का टीका लेकर के पूरी दुनिया में आ जाएगा। और साल 2025 में भूकंप भी ज्यादा आएंगे, क्योंकि जमीन से जुड़ा हुआ है, मंगल से जुड़ा हुआ है। और कह सकते हैं आसमानी यानी प्राकृतिक आपदाएं बढ़ेगी। युद्ध के साथ साथ प्राकृतिक आपदाएं पूरी दुनिया में बढ़ेंगी। और
हम कह सकते हैं चाइना और अमेरिका में तनातनी बढ़ेगी। रसिया 2025 की शुरुआत से ही हम कह सकते हैं यूक्रेन पर पूरी तरह से कब्जा की स्थिति में होगा। यूक्रेन के जो प्रेसिडेंट हैं उसको या तो देश छोड़ के भागना पड़ेगा या फिर सरेंडर करना पड़ेगा। यह जनवरी 15 से लेकर के और 30 मार्च के अंदर यह हो जाएगा। पुतिन और डोनाल्ड ट्रंप के रिश्ते बहुत अच्छे होंगे और साथ ही साथ विश्व, पूरी दुनिया जो है एक बार युद्ध की स्थिति में आएगा। ऐसा स्थिति उत्पन्न होगा कि थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी। थर्ड वर्ल्ड वार की स्थिति उत्पन्न होगी, लेकिन भारत की भूमिका उसमें बहुत अच्छी होगी और इसके कारण भारत इस युद्ध को कह सकते हैं कि भाग नहीं लेगा, इस युद्ध में भाग नहीं लेगा और अंततः जून जुलाई तक बहुत स्थिति अच्छी हो जाएगी और शांति की स्थिति उत्पन्न होगी। अब हम बात करते हैं राजनीतिक स्थिति पर। तो राजनीतिक स्थिति पर जैसा मैंने बताया, पूरे विश्व में 5-7 ऐसे देश हैं जहां के तानाशाही शासन को बदलाव किया जाएगा और पूरी दुनिया में जो इस्लाम धर्म है और क्रिश्चियनिटी धर्म है, यहूदी धर्म है, धर्म की लड़ाई बढ़ जाएगी पूरे दुनिया में। और ठीक उसी प्रकार भारत में भी धर्म आंदोलन की स्थिति बढ़ेगी और इसके कारण पूरी दुनिया और पूरे कह सकते भारत में भी हमें जो दिखता है वह अच्छा नहीं दिखता। यह मारकाट की स्थिति पैदा करता है धर्म के कारण, और धर्म के कारण बहुत स्थिति खराब की स्थिति बन सकती है। यह मुझे मंगल के कारण जो दिखता है। हम अगर देखें प्रधानमंत्री का, तो मैं किसी भी परिस्थिति में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बदलाव के रूप में नहीं देखता। वह प्रधानमंत्री 2025 के अंत तक भी बने ही रहेंगे और उनकी शक्ति और मजबूत होगी क्योंकि उनकी वृश्चिक लग्न है और 17 अगस्त 1950 का उनका जो जन्म है, प्रातः काल 10:30 बजे से 12 बजे के बीच में जो उनकी कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है और मंगल की महादशा है, रोचक योग बना रहा है, तो देश के प्रधानमंत्री साल 2025 जो है वह मंगल का वर्ष है अंकों के आधार पर। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की शक्ति में वृद्धि होगी, कमी नहीं होगी। जैसा अभी आभास आपको दिखना शुरू हो गया है, महाराष्ट्र का चुनाव से नरेंद्र मोदी की शक्ति में वृद्धि हुई है और 2025 में और भी वृद्धि होगी। उनके विपक्षी खूब मजबूती से उनका विरोध करेंगे, लेकिन नरेंद्र मोदी जी को उनके पद से हटा नहीं पाएंगे। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं राहुल गांधी की भी प्रसिद्धि बहुत बढ़ेगी, अखिलेश यादव की प्रसिद्धि बहुत बढ़ेगी। इसके साथ साथ हम कह सकते हैं अरविंद केजरीवाल डिफेम होंगे, बहुत ज्यादा प्रसिद्धि उनकी नहीं बढ़ेगी और मुझे दोबारा मुख्यमंत्री बनते हुए नहीं दिखते। कांग्रेस को राहुल गांधी लीड करेंगे या प्रियंका गांधी? कौन सा चेहरा आगे होगा इस समय कांग्रेस के लिए? राहुल गांधी का ही मुख्य चेहरा होगा 2025 में। इस समय तो जो प्रियंका बहुत सपोर्ट कर रही है इस समय राहुल गांधी को, तो उनके कुछ आसार नहीं है क्योंकि उनके विचार काफी काम करते हैं। 2025 में भी राहुल गांधी ही कांग्रेस की नैया को पार करेंगे, कांग्रेस की झंडा को वही बुलंद करेंगे। अभी प्रियंका गांधी का 2025 में उस तरह का परचम नहीं लहरा पाएंगी जिस तरह आने वाले भविष्य मुझे दिखता है उनका अच्छा भविष्य है, लेकिन 25 में वैसा कुछ नहीं दिखता। अब हम शुरुआत करते हैं अरविंद केजरीवाल से। राजनीतिक भविष्यवाणी अगर हम शुरू करें अरविंद केजरीवाल जी का, तो अरविंद केजरीवाल जी की जो एस्ट्रोसेज जो हमारे यहाँ प्रमाणिकता है, एस्ट्रोसेज का एक प्रमाण है, उसके प्रामाणिकता है, उस पर हम अगर बात करें तो अरविंद केजरीवाल की कुंडली जो है
जैसा कि मैंने बताया था 2024 के फरवरी से बहुत अच्छी नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी का जो समय है, हम कह सकते हैं अभी भी बहुत अच्छा नहीं दिख रहा है। जैसा आपने लोकसभा में भी देखा, साल 2024 की लोकसभा में अरविंद केजरीवाल कोई बड़ा चमत्कार नहीं कर पाए। अरविंद केजरीवाल हरियाणा में कोई चमत्कार नहीं कर पाए। जी, शायद उनका खाता भी नहीं खुला। बिल्कुल नामो-निशान नहीं था उनकी। अदर स्टेट में तो नामो-निशान भी नहीं है उनका। कोई गिनती में ही नहीं आ महा रहे। महाराष्ट्र में भी उनका खाता नहीं खुला। 16 अगस्त का उनका जी, जन्म है। 16 अगस्त 1968 का उनका जन्म है, जैसा मेरे पास है। और इनकी कुंडली जो है वह मेष राशि और वृषभ लग्न का है। जुपिटर, मरकरी, वीनस 4th हाउस में है, राजनीति के घर में है। मेष राशि होने के कारण, चूंकि मंगल का वर्ष है, मेष राशि होने के कारण हम कह सकते हैं खड़े होने की स्थिति में रहेंगे, इन द सेंस कि ऐसा नहीं है कि शक्तिहीन हो जाएंगे, खत्म हो जाएगा उनका करियर, लेकिन उतनी शक्ति उनके पास नहीं रहेगी जिस तरह 2020 से लेकर के 2024 तक उनकी शक्ति थी। राजनीतिक शक्ति उस तरह की नहीं होगी और अरविंद केजरीवाल जी साल 2025 में दोबारा मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे। ऐसा मेरा भविष्यवाणी है, इसको लिख लीजिए। अरविंद केजरीवाल किसी भी परिस्थिति में मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, बहुत बड़ी चूंकि बात कह रहे राहु हैं ये आप। उनके बहुत बड़ी बात बहुत कह रहे हैं ये गंभीरता आप। से बहुत गंभीरता से उनकी कुंडली को मैं पढ़ते हुए बता रहा हूं। साल 2025 में अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, भले ही पार्टी उनकी यह कहकर बोले कि अरविंद केजरीवाल को सीएम बनाएंगे, इसलिए आप फिर से लाइए, वोट दीजिए। लेकिन अरविंद केजरीवाल का जो समय था, साल 2023 के नवंबर के बाद खराब समय शुरू हुआ है। फरवरी 2024 से जेल योग शुरू हुआ है। वह कंटिन्यू 2.5 साल तक तो हमें कोई आस नहीं दिखता, 2.5 वर्ष तक, यानी 2026 के हम कह सकते हैं जून जुलाई तक कुछ भी नहीं दिखता। पद प्रतिष्ठा में हानि ही दिखता है, अब लाभ नहीं दिखता। तो जिस तरीके से अभी उन्होंने अतिशी को जिम्मेवारी दे रखी है, तो अतिशी ही कंटिन्यू करेंगी, क्या रहेगा मामला, क्या है थोड़ा सा इसको बताएं आप। इस समय किसके आसार बन रहे हैं फिर उनके अलावा? देखिए, अंकों का खेल में राजनीतिज्ञों का भविष्य होता है। मैं एक वीडियो बनाऊंगा, आपसे डिस्कस करूंगा जब चुनाव का डेट घोषित हो जाएगा कि कौन बनाएगा सरकार। लेकिन इतना जरूर मैं बता रहा हूं, अरविंद केजरीवाल दोबारा सीएम 25 में नहीं बनेंगे। उनका सीएम राजयोग उनका बहुत अच्छा था, उन्होंने राजयोग का उपभोग किया। डाउनफॉल अब दिखता है और जी, 2025 में उनकी पार्टी में एक बड़ी फूट दिखती है। चुनाव जीत के भी आने के बाद पार्टी में फूट होगी और उनकी बातों को जिस तरह अभी माना जा रहा है, साल 2024 ही चल रहा है, 2025 में उस तरह का प्रभाव नहीं माना जाएगा। चलिए ये तो आपने जो भविष्यवाणी कर दी अरविंद केजरीवाल के लिए बहुत बड़ी बात है। अब हम ममता बनर्जी को लेकर बात कर लेते हैं। ममता बनर्जी की जो मुस्लिम तुष्टीकरण की छवि है, उनके वोट बैंक को नुकसान पहुंचाएगी या नहीं? इस पर आपकी क्या राय है? एक सेकेंड, जी, बिल्कुल। मैं ममता दीदी की कुंडली निकालता हूं। जी, बिल्कुल निकाल। ममता दीदी का जो जन्म है वह 5 जी, जनवरी 1955 को है। 2025 में ममता दीदी 70 वर्ष की हो जाएंगी। जी, उनकी कुंडली मेष लग्न की कुंडली है और राशि इनकी वृषभ है। मंगल इनके एकादश भाव में है। अभी वो 2025 में जैसे सीएम है वैसे सीएम बनी रहेंगी।
कोई उनकी शक्ति में कोई बहुत बड़ा अंतर नहीं दिखता, कोई कमी नहीं दिखती। जैसे उनकी स्थिति बनी हुई है उस तरह की स्थिति बनी रहेगी। लेकिन साल 2025 के 15 मार्च के बाद उनके खिलाफ विद्रोह की स्थिति बनेगी राज्य में घटनाओं के घटने के कारण। इसलिए ममता दीदी को प्रशासनिक तौर पर मजबूती से अपने राज्य को चलाने के लिए प्रशासन तंत्र को मजबूत करने की जरूरत होगी। इनकी कुंडली में भाग्य स्थान में राहु, सूर्य और मरकरी बैठे हुए हैं। राजा रहते हुए भी राज्य का उस तरह का उनको सुख नहीं मिल पाता है क्योंकि भाग्य स्थान में राहु बैठे हुए हैं। लेकिन ममता दीदी की कुंडली को अगर देखा जाए तो निश्चित तौर पर साल 2026 में इनकी शनि की महादशा समाप्त हो रही है और अगला चुनाव 2026 में ही है जी। ममता दीदी का चुनाव 2026 में ही है जी, उसी के पश्चिम बंगाल का। हाँ जी जी। तो ममता दीदी की मरकरी बुध की महादशा शुरू होगी साल 2026 के अंत से और मंगल और बुध आपस में घोर शत्रु हैं। ममता दीदी का यह मुख्यमंत्रित्व काल जो है वह अंतिम काल होगा। इसके बाद हम देख रहे हैं ममता दीदी मुख्यमंत्री इसके बाद नहीं बन पाएंगी। ओके, ठीक है। ममता दीदी का 2026 में बिल्कुल बदलाव होगा और ममता दीदी का शनि का महादशा का अंत होगा। 2007 से जो उनका राजयोग चल रहा है 19 साल का राजयोग, उस राजयोग की समाप्ति होगी और वहां सत्ता शासन में परिवर्तन होगा। साल 2025 में ममता दीदी को 20 अप्रैल से लेकर के 15 मई के बीच में स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। सब कुछ डिपेंड करता है दो व्यक्ति की कुंडली पर जी। अखिलेश यादव के विपक्षी कौन है? अखिलेश यादव जी की विपक्षी योगी आदित्यनाथ जी हैं। और दोनों लोगों में से कुंडली किसकी मजबूत है? अखिलेश जी का जन्म 1 जुलाई 1973 है। 12 बजे का समय है। यह बिल्कुल प्रामाणिक सोर्स नहीं कहा जा सकता, लेकिन अधिकतर देखा गया है कि जो कुंडली का सोर्स है एस्ट्रोसेज का वह अधिकतर सही निकलता है। अगर उसको देखा जाए तो अखिलेश जी का जो जन्म लग्न है वह कन्या लग्न है, राशि उनकी मिथुन है और उनकी राशि मिथुन होने के कारण चंद्रमा, सूर्य, केतु और शनि उनके 10th हाउस में हैं। एकादश में बुध और शुक्र हैं। राहु इनके 4th हाउस में है। बृहस्पति जो है इनके 5वें स्थान में है। मंगल इनके जो है वह 7वें स्थान में है। पुनर्वसु इनका नक्षत्र, जन्म नक्षत्र पुनर्वसु है। राशि इनका कर्क है सूर्य का, और भारतीय पत्ती से देखा है तो मिथुन है। अब ओवरऑल इनकी कुंडली की बात करते हैं। अखिलेश जी का केतु की महादशा 25 मार्च 2024 तक था। शुक्र की महादशा इनकी शुरू हो गई है 25 मार्च 2024 से 25 मार्च 2044 तक। तो अभी इनका राजनीतिक करियर बहुत लंबा है। अखिलेश यादव जी की राजनीतिक करियर लंबा है और मैं यह नहीं कह सकता कि भविष्य में
दोबारा सीएम नहीं बनेंगे, ऐसा हम नहीं कह सकते। भविष्य में दोबारा सीएम बन सकते हैं, लेकिन अभी इनका राजनीतिक शक्ति उतनी मजबूत नहीं दिखती है। जी, जी। मुख्यमंत्री जो राजा बनने के लिए होता है, उसमें मंगल, सूर्य और बुध, ये तीनों की मजबूती दिखती है। या निश्चित तौर पर साल 2024 के मार्च के बाद उनका जो शुक्र की महादशा शुरू हुआ है, उन्होंने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया है, शक्ति में उनकी अच्छी वृद्धि हुई है और उन्होंने अपने पिताजी का भी रिकॉर्ड को बढ़ाया है ना, तोड़ा है बल्कि। तो अखिलेश यादव जी की कुंडली बहुत मजबूत कुंडली है, लेकिन मैं अभी साल 2025 में कोई बड़ा परिवर्तन नहीं देख रहा। साल 2026 में भी कोई बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा और साल 2027 में भी कुछ बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं दिख रहा। लेकिन हाँ, भविष्य में इनका कह सकते हैं राजनीतिक शक्ति में वृद्धि होगी। इनकी राजनीति बहुत आगे भविष्य की अच्छी है। अभी तो मात्र 52 वर्ष के हुए हैं। 60 वर्ष के बाद इनकी राजनीतिक शक्ति बहुत बढ़ेगी, अच्छी बढ़ेगी और इक्वेशन उस समय शायद इनके अनुकूल होगा। जी। तो दोस्तों, जो भी राजनीति में उतार चढ़ाव आने वाले थे, उसको लेकर ये बड़े सवाल हमने आचार्य जी से किए, जो साल 2025 की राजनीति, समाज और देश की दिशा तय करेंगे। आज की चर्चा ने ये साफ कर दिया है कि भारत की राजनीति में कोई बड़े बदलाव आने की उम्मीद नहीं है। आचार्य जी, आपने अपना कीमती वक्त दिया, हमारे दर्शकों का मार्गदर्शन किया, इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। नमस्कार। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज़ नशा।